हाय गाइस। क्या आप कनाडा में जल्दी रिटायर होना चाहते हो? होते भी हो तो कितना अमाउंट लगता है? क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका है? कमिंग अप इन दिस वीडियो, माय नेम इज़ उमेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरीज ऑफ कनाडा। क्या आप जानते हो कनाडा में नॉर्मली एवरेज एज ऑफ रिटायरमेंट इज 64.5 ईयर्स और 75% ऑफ कैनेडियंस नॉर्मली वर्किंग इन द सर्विस इंडस्ट्री। तो ये 75% में से भी लेस देन 10% लोग जॉब करते हुए खुश हैं। बाकी के 90% लोग अपनी जॉब में खुश नहीं है एज पर द रिसेंट सर्वे। और कनाडा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट और क्लोज टू 81.4 ईयर्स ओल्ड। तो लोग नॉर्मली 81 या 82 तक जी लेते हैं कनाडा में। तो कोई नंबर है जो आपको रिटायरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके माइंड में रखनी चाहिए? हाँ, देर इज़ ए नंबर विच इज़ रफली कैलकुलेटेड। तो इमेजिन करो आप एट द एज ऑफ 35 हो और कनाडा में आपको ग्रेजुएशन करने के बाद एक जॉब मिली है एंड यू आर अर्निंग क्लोज टू 80,000 एंड रफली स्पीकिंग यू आर गेटिंग $4,000 पर मंथ इन हैंड। तो ये अपने आगे के वीडियो का बेस रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वन, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और दूसरा कोस्ट फायर। पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जानते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसको हम फायर भी बुला सकते हैं। और दूसरा होता है कोस्ट फायर। मतलब इसमें क्या है कि आपको एक शॉर्टकट तरीके से एक फिगर बताई जाएगी जिस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करोगे और वो इन्वेस्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर ईयर्स के बाद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये हो गया इस वीडियो का बेस। तो डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का और कोस्ट फायर का? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एडवांटेज ये होता है कि आपके पास वो अमाउंट आ गया तो आपको जॉब करने की ज़रूरत है नहीं, और आगे की लाइफ आप नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, ट्रैवल करो, जो करना है करो, जॉब करने की ज़रूरत है नहीं। और कोस्ट फायर का क्या डिफरेंस है? फिर कोस्ट फायर में आपको एक मिनिमम अमाउंट रहती है जो इन्वेस्ट करनी है, पर आपको जॉब करते ही रहना है। पर ये वाला जॉब नहीं करना है जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आप वो वाला जॉब भी कर सकते हो जिसमें आपको सैलरी कम मिल रही है बट यू आर हैप्पी विथ योर जॉब, यू आर लविंग व्हाट यू डू। तो वो वाला हिसाब किताब है। तो जानते हैं, चलो हमने बात की थी पहले कि आपकी एज है 35, आप $80,000 पर ईयर कमा रहे हो। उस हिसाब से रफली स्पीकिंग $4,000 आपके हाथ में आते हैं और आप टोरंटो के नज़दीक यहाँ वहाँ रह रहे हो और आपका मंथली एक्सपेंडिचर फॉर अ सिंगल पर्सन इज़ $4,000, जिसमें आपके लीजर हो गए, रेंट हो गया, ट्रैवल हो गया, फूड हो गया। तो ईयरली के हम यहाँ वहाँ इंटरनेशनल टूर्स का सब हिसाब किताब हमने रफली 4,000 पकड़ लिए, थोड़ा सा हायर साइड, बट विथ इन्फ्लेशन इट विल मेक सेंस। तो ये हो गया, ये $4,000। तो 4,000 को हमको पूरे साल में कितने लगेंगे? तो 48,000 लगेंगे। मतलब आपका पर ईयर एक्सपेंडिचर $48,000 हुआ। ठीक है, अभी हमें इस फिगर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैलकुलेट करना है। तो समझ लो आपको रिटायर होना है 60 ईयर्स में, कंसिडर कर देंगे सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और आप जियोगे 85 ईयर्स तक। तो ये 60 to 85 इज 25 ईयर्स, बराबर है। तो आज के ही रेट से आगे व्हेन यू आर 60 एंड टिल 85 यू विल नीड मनी। तो हाउ मच इट विल बी? इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हमने एक साल का 48,000 निकाला है, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो ये आ गया आपका। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है 25 इंटू your annual expenditure which is happening right now, which is 48,000. So this figure is nothing but financial independence, which is also called as fire number. तो ये आ गया कुल मिला के 1.2 मिलियन के हिसाब से। तो अपने जैसे लोगों के पास अपने अकाउंट में तो 1.2 मिलियन आने से रहे। ठीक है, जिस ये होता तो अपने को जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम नेटफ्लिक्स चिल मार लेते हैं, अगले 25 साल तक फ्री हो जाते हैं, बराबर है। अकेले रह रहे हैं, चिल मारते हैं, पर ये तो है नहीं। तो शॉर्टकट तरीका क्या है? तो शॉर्टकट तरीका ये है आपका कोस्ट फायर नंबर। कोस्ट फायर कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर? तो हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर तो निकाल लिया,
कि 1.2 मिलियन मेरे को एट द एज ऑफ 60 चाहिए, जो रिटायर होने के बाद 60 to 85 मुझे कुछ ना करे हुए आराम से बैठे हुए ज़िंदगी बिताऊंगा मैं। तो ये हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का 1.2 मिलियन का नंबर निकाल लिया। अभी कोस्ट फायर का क्या मतलब है कि आज के डेट पे मुझे कुछ ऐसी फिगर है जो मैंने अभी कभी तक इन्वेस्ट ही नहीं किए, पर ऐसी कोई फिगर है जो मैं इन्वेस्ट करूं और मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट द एज ऑफ 60 मिल जाए और मुझे आगे आगे कोई फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, किसी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो ये कोस्ट फायर आपको फ्रीडम देता है। तो कोस्ट फायर से क्या होता है कि आप इनिशियल एक लमसम अमाउंट वो डाल दो, इन्वेस्ट कर दो मार्केट में और भूल जाओ उसे। रिटायरमेंट के वक्त वो 25 साल के बाद वो अमाउंट आपको 1.2 मिलियन के आसपास लाके खड़ी कर देगी बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो उस वक्त का। तो ये कोस्ट फायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हमने जान लिया विच इज़ 1.2 मिलियन इफ़ यू आर 35 ईयर्स ओल्ड एंड वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60 एंड यू विल लिव अप टू 85 ईयर्स। ठीक है, तो 1.2 मिलियन को हम रफली डिवाइड कर देंगे 5.7 से। ये जो नंबर आएगा ये 5.7 क्या है, ये एक्चुअली बेसिकली ये आपको रफ कैलकुलेशन मैंने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा है। तो ये 25 साल के ब्रैकेट के लिए आपको 5.7 से डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन आने के बाद आपका 210K ये कोस्ट फायर नंबर है। मतलब क्या है कि आपको 210K ये इन्वेस्ट करना है आज के डेट पे। आप 35 हो, आज के डेट पे 210K इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है। तो आपको मार्केट से 7% रिटर्न आएगा एवरी ईयर, जो कंपाउंड होते रहेगा और एट द एज ऑफ 60 आफ्टर 25 ईयर्स वो 1.2 के आसपास लाके छोड़ देगा, 1.2 मिलियन के आसपास। तो कनाडा में ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट का इज 7% एज पर द कनाडा स्टैटिस्टिक्स, और 2% इन्फ्लेशन के ये एजम्पशन पे और 4% हम विड्रॉवल करेंगे। मतलब 1.2 मिलियन हम एक साथ नहीं लेंगे, हम 4% उसमें से आराम से लेते रहेंगे जो हमको मंथली चाहिए खर्चे के लिए उस वक्त। तो उस हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया। तो डिस्क्रिप्शन में आपका अलग अलग सिनेरियोज भी ले सकते हैं। तो पहले कंप्लीट करते हैं 35 ईयर्स का। यू आर 35, यू आर अर्निंग 80,000 पर ईयर, उस हिसाब से 4,000 आपका मंथली इन हैंड अमाउंट आ रहा है और उस हिसाब से 48,000 आपको साल भर में लगेंगे। उस हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर फॉर 25 ईयर्स विच इज़ यू मल्टीप्लाई बेसिकली 25 इंटू 48,000 वो होता है 1.2 मिलियन। और कोस्ट फायर इज बेसिकली डिवाइडिंग दिस 1.2 बाई 5.7 विच कम्स टू क्लोज टू 210K। तो ये हो गया 35 से। अभी आप 30 ईयर्स हो तो ये भी इमेजिन कर लो सेम 80,000 है, 4,000 हाथ में आ रहा है और आपको जानना है कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, तो सेम है। तो आपको कितना है, आपको 60 टू 85 लगेगा। तो वही कैलकुलेशन हुआ कि 1.2 मिलियन तो लगना ही लगना है। बट आपका क्या होगा ना, आपके पास एडिशनल 5 साल है 30 टू 35, तो उस हिसाब से आपका वो डिवीजन वाला रेशो है वो कम हो जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो दिख जाएगा। तो वो है। तो ये कोस्ट फायर हो गया। तो इतना अमाउंट कनाडा में रफली फॉर 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड विच इज ऑन अ हायर साइड, बट लुकिंग एट द सिनेरियो, लुकिंग एट द इन्फ्लेशन गोइंग अप, सो इन फ्यूचर इट विल मेक सेंस. Roughly speaking, in Canada, if you have close to, when you are 60, if you have close to 800 to 900K per person, if you are single, then you can survive and maintain the same lifestyle as you have today. So ये याद रखना। तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है बिकॉज इन्फ्लेशन के चक्कर में जो भी है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। और प्लीज़ कमेंट करना आगे के वीडियो में आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन जानना है कनाडा के बारे में, देन आई विल लाइक टू स्टडी एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.